पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो उत्तर सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? तो साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका बाहरी कक्षा भरा हुआ होने के कारण यह किसी भी अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका बाहरी कक्षा भरा होने के कारण यह किसी अन्य गैसों से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का। फलों का अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो उत्तर सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। एक प्रकाश वर्ष होते हैं 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से। मेंडल का नियम संबंधित है? तो मेंडल का नियम आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसको जो है गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी गैल्वनीकरण कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? तो उसको जो है डायनेमो कहा जाता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैसों में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? तो उसको जो है ब्राउनियन गति कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी जो है अम्लीय होता है। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और जितने सारे खट्टे पदार्थ होते हैं वे सभी जो है अम्ल होते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो क्षणिक आवेश को मापा जाता है। शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो आमीटर में। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो फोवोक्रिस्टेटस। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो सेलुलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो उसको जो है 1 फैराडे कहा जाता है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज के प्रयोग से। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट खनिज से जो है लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? यानी कि कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में जो है सबसे पहले बनाया गया? तो यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? तो ह्यूफ्री डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं? तो उसको जो है समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। केराटोमलेशिया या जीरोफ्लेथेमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये सभी जो है हेलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन करते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि। मादा एनोफ्लीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं? तो मैक्सिला और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति यानी पावर का। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दिशा से। फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो उत्तर मंगल ग्रह के। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो है वल्कनीकरण कहा जाता है। बैक्टीरियोफाज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस को जो है बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती है? तो ऋण आवेशित। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो ओम का नियम। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो एमिलेज एंजाइम। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो उत्तर आइंस्टीन ने। आग लगने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो नेफ्थेनेट पामीटेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो उत्तर परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया यानी चैन रिएक्शन जो है नियंत्रित तो होती है, जबकि परमाणु बम में यह अनियंत्रित होता है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का होता है, तो उत्क्षेप बल जो है नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो विकिरण विधि से। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो दिन जो है कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के बन जाने के कारण। अवरक यानी माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, तो ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि यह विद्युत का कुचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिक संलयन प्रक्रिया। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो उत्तर फिश ब्लेंड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत यानी मलबरी के पत्तियों का। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो उत्तर हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया से। ध्रुवन किस प्रकार के तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है, तो जो है उसमें अधिक संख्या में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है धातुओं में, इसलिए वे विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में लगभग उससे आधी होती है? तो टाइटेनियम। फेलग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अनुभार कितना होगा? तो 28।
सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को। अम्लीय मृदा यानी एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो उत्तर चूना। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो एमाइलेज एंजाइम। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह नामक बीमारी की संभावना होती है? तो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की गड़बड़ी से। अवतलो उत्तल लेंस कैसा है? यानी अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस? तो उत्तर अभिसारी लेंस। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। पोजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो 1932 में एंडरसन ने। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो उत्तर फिटवा लोहा में। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन यानी H2 गैस का मिश्रण होता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन के लिए तथा एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो उत्तर विटामिन ई का। कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग हैं? तो उत्तर छोटी व बड़ी आंतें। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो उत्तर स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो उत्तर हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो उत्तर इथिलीन व एसिटिलीन। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो उत्तर पोटास यानी के यानी पोटासियम का। लोहा Fe पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में जो है यह सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे कहते हैं? तो उसको जो है हीमोफीलिया कहा जाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। ऊपरी बाहु यानी फोर आर्म की जो अस्थि होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस के नाम से। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो उत्तर डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु संकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर यूरेनियम का।
किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जे रॉबर्ट ऑपनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो उत्तर परमाणु बम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो सिलिका के खदानों में काम करने वाले लोगों में जो है सिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना रहती है। एक हरे पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती का रंग कैसा दिखाई देगा? तो जो है जब हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डाला जाएगा तो उसका रंग काला दिखाई देगा। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने। यदि किसी कॉन्केव दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी जो है अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो उसकी सिद्धांत को जो है आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा गहरा नीला। अगला प्रश्न है रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है? तो उत्तर रेखीय संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं है? तो उत्तर तांबा तथा जस्ता। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो उत्तर अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधों की मृदा विहीन संवर्धन को जो है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी बिना मिट्टी के पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो उत्तर बार्बरा मिलिकटॉक ने। रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो उत्तर हेपेरिन। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद से जो है शरीर का आंख प्रभावित होता है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है? तो उत्तर शून्य। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह का शर्त है? तो उत्तर दोनों समान विभव पर हो। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? उत्तर वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो यह जो है स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो उत्तर वाटसन और क्रिक ने। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी जो है सुक्रोज होता है। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो उत्तर मंदक के रूप में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविम यानी 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो उसको जो है होलोग्राफी कहा जाता है।
गन मेटल के संघटक तत्व हैं। तो गन मेटल में तांबा, टीन और जस्ता मिला होता है। सबसे बड़ा फूल किस पौधा का होता है? तो उत्तर रफलेसिया का। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो उत्तर अन्य ग्रहों के जीवों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से जो है हमें थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो उत्तर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से तापमान का बढ़ जाना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य को। कुंदन कुलुन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो उत्तर तमिलनाडु में। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।